नमस्ते। आज का जो विषय है ये थोड़ा जटिल है और कठिन भी है। कठिन इसके लिए है क्योंकि हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते, तो हम थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में। मानव वंश शास्त्र के अभ्यास से आर्य, द्रविड़, मंगोल और शक इन प्रजातियों के मिश्रण से ही भारतीय समाज बना है। बहुत पहले यहाँ के पूर्ववर्ती लोग, जो पहले रहने वाले लोग थे, उनको पराभूत करके ये जो शक्तिशाली लोग थे, इन्होंने थोड़ा सेटल होने के बाद शांतता प्रिय पड़ोसी के तौर पे यहाँ के लोगों के साथ रहना शुरू किया और फिर सतत के संपर्क के वजह से इन लोगों में एक सामाजिक सांस्कृतिक समाज बन गया। तो इस तरह से ये भारतीय समाज कहते हैं कि भिन्न जातियों का ये समाज है, लेकिन भारतीय समाज पहले भिन्न प्रजातियों के मिश्रण से बना हुआ समाज है। फिर भी हम कह सकते हैं कि अभी भी भारत में ये जो सारी प्रजातियां हैं, इनका परिपूर्ण मिलाप नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम भारत भ्रमण करेंगे तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हम लोगों को बहुत सारा विरोधाभास देखने को मिलेगा। शरीर संरचना में भी और वर्ण में भी बहुत फर्क हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो ये समाज, भारतीय जो समाज है, इन्होंने बहुत सारे चारों दिशाओं से सारा इकट्ठा, मतलब जितना जो भी कोई आया उनके साथ एक समरस होके, एकरूप होके एक समाज बन तो गया, और फिर भी वो विभाजित रहा। यही एक जाति का विश्लेषण अगर हम करने जाते हैं तो ये समस्या और बढ़ जाती है। तो फिर जात क्या है? जात जो है ये पहले से एक हुए लोगों का विभाजन है। अगर जाति का हम स्पष्टीकरण देने जाते हैं तो हमें इस विभाजन की प्रक्रिया का पहले स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। और इसके लिए जो मानव वंश शास्त्र के जो अभ्यासक हैं, इन्होंने इसकी व्याख्या बनाने की कोशिश की है। तो भारत के बाहर जो लोग हैं, उन्होंने जो कुछ इसके बारे में लिखा है उसको तो हम लोग ज़्यादा नहीं अभी बताएंगे, लेकिन भारत के डॉक्टर केतकर, इन्होंने इस जाति का एक डेफिनेशन बनाया है, वो हम थोड़ा देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक ही समूह में पैदा हुए लोग और कठोर नियम बना के उसी समूह में विवाह करने की शक्ति, या उसके ऊपर कानून, मतलब तभी उनके समूह की उसको करके जो उन्होंने एक समूह बनाया, उसके अंदर बंदिस्त समूह बन गया, वही जाति है। अब इसके दो वैशिष्ट्य हैं। इस जाति के स्वभाव के दो वैशिष्ट्य हैं। एक है रोटी बंदी और एक है बेटी बंदी। एक तरह से देखा जाए तो ये एक ही है। तो इस तरह से जाति जो है, यह सजातीय विवाह करने की शक्ति और मिश्र जाति या मिश्र विवाह करने पर पाबंदी, यही जाति की शुरुआत है, जाति का उदय है। भारतीय जाति प्रथा का अर्थ है इस तरह से समाज कृत्रिमता से विभाजित करना। ये कोई प्राकृतिक ये नहीं है कि हम लोग विभाजित हो गए। तो ये जो हम लोग पहले से एक लोग थे, लेकिन सजातीय विवाह करने की बंदी जो जाति में पैदा हुआ, जो समूह में पैदा हुआ, उसी समूह में
विवाह करने की शक्ति और इसकी वजह से एक एक समूह का अलग होना और उनका जाति में रूपांतरण होना। भारत को इस तरह की इस व्यवस्था को, आदिम व्यवस्था को मान्यता मिल गई और उसके बाद में ये शुरू हो गया। हम अभी भी कह सकते हैं कि जो भारत में है वो आदिम धर्म का ही पालन हो रहा है, जो ये कृत्रिम व्यवस्था है। अब भारत में फैले जाति व्यवस्था का प्रसार और प्रचार कैसे हुआ? ऐसा कहा जाता है कि इस जाति को मजबूत करने के लिए उसके ऊपर नैतिकता का आवरण चढ़ा दिया गया। मतलब ये सही है और इस तरह से ही रहना चाहिए। और बाद में इसको शास्त्रों से पुष्टि कर दी कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, और शास्त्रों की वजह से वो लोगों को और ज़्यादा कठोरता से उसका पालन करने के लिए कहा गया। जैसे कि मनु संहिता जो है वो कहते हैं मनु ने लिखी है, लेकिन असल में वो भृगुवंशीय ऋषि या ब्राह्मणों ने वो लिखी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जाति का निर्माता ब्राह्मण ही है। अब ब्राह्मणों ने क्या किया, ये जो ब्राह्मणेतर लोग हैं इनके ऊपर इस व्यवस्था को थोप दिया। और ये लोगों ने, भारतीय जो ये लोग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा भोले और सीधे होने की वजह से उन्होंने इस व्यवस्था का अनुपालन करना शुरू कर दिया। जब ब्राह्मण हिंदू धर्म में जब ब्राह्मणों का एक स्थान बन गया तो उन्होंने खुद को एक समूह में बंदिस्त घोषित कर दिया और इसकी वजह से वो एक जाति बन गई। तो अभी जैसे हम लोग कहते हैं कि एक समूह दूसरा समूह एक दूसरे का जो हम लोग इमिटेशन करते हैं, अनुपालन करते हैं, उसी तरह से फिर ये जाति बनती गई और पक्की भी होती गई। तो ये जाति जो है इसको अब हमको भारत से अगर निकालना है, एक कहते भी है कि जाति जो है वो जाति नहीं है, लेकिन अगर वो इंसानों ने बनाई है और ये कृत्रिम है तो हम लोग इसको नष्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी है, छोटी सी है, वो निबंध ही है उनका, कास्ट इन इंडिया। ये जो बुक है, मैं जो अभी आपको बता रही हूँ, ये इस बुक का ही हिस्सा है। तो ये जो बुक है इसमें उन्होंने बहुत सारा जाति के ऊपर अपना संशोधन किया है और वही उन्होंने बताया है। वो इसमें कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं ये जो जाति प्रथा का पालन करते हैं और एक क्वचित ही मिश्र विवाह कर सकते हैं, और हम देखते हैं मिश्र विवाह हुआ तो भी उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत सहना पड़ता है। और भारत के लोग दुनिया में अगर कहीं भी जाएंगे, हिंदू लोग अगर कहीं पर भी जाएंगे तो ये जाति की समस्या वहाँ खड़ी कर सकते हैं। और ये हमने देखा है, अभी फिलहाल हम लोग सुन रहे हैं कि अमेरिकन कंपनी एप्पल, उसमें ये जातिगत भेदभाव का मसला हो गया और वहाँ पर ये बहुत उनको स्ट्रिक्ट एक्शन भी उसके ऊपर लेनी पड़ी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी जाति नहीं है, जात तो प्रथा बंद हो गई है या कम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक को अपनी जाति पता है और हर एक अपनी जाति को दूसरे जाति से ऊंचा मानता है। तो इस तरह ये जाति जो है इसको अगर हमको ख़त्म करना है तो इसका जो मूल कारण है, जो जिससे वो शुरू हो गई, जैसे कि सजातीय विवाह और मिश्र विवाह पर बंदी, इसको ही हमको निकालना है, ख़त्म करना है। और इसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंतरजातीय विवाह करके वो लोगों को अच्छी तरह खुशी खुशी रहने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनका उत्पीड़न होता है, उनको मार भी दिया जाता है। तो ये सारा हम लोगों को, ये जब कब करेंगे हम, तो जब हम इसके बारे में सोचेंगे। क्यों? अगर हम सोचेंगे नहीं कि जाति प्रथा भारत में है, जातियाँ है और जातिगत अन्याय होता है, दुर्व्यवहार होता है,
ये जब हम स्वीकार करेंगे तब हम इसको ख़त्म कैसे करना है इसके बारे में भी सोचेंगे। और इसको सोचने ख़त्म करने के लिए पहले से हमारे पास हम लोगों को जो हमारे मानव वंश शास्त्र के जो अभ्यासक थे उन्होंने बहुत सारा लिखा हुआ है, बस उसको हमको उसका पालन करना है, उसको हमको कृति में लाना है। मैं आप लोगों को ये विनती करूँगी कि हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये किताब लिखी है कास्ट इन इंडिया, ये सारी भाषा में अभी प्रकाशित भी है, हम लोगों को उसको पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानना चाहिए और फिर उसको प्रसार प्रचारित करके इस विषय मतलब इस जाति प्रथा को ख़त्म करने का काम करना चाहिए। तभी हमारे देश का विकास होगा और तभी हम सारे लोग और ज़्यादा अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। क्योंकि इसका प्रभाव जो है, इसका प्रभाव हमारे समाज के विकास की गति पर होता है, हमारे पॉलिटिक्स राजकारण में होता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर होता है। एक समाज, एक घटक, दो घटक, इसको अगर हम नीचे रखेंगे, उनको अगर हम विकास की प्रवाह में नहीं लाएंगे तो वो जो उनका बोझा होता है अर्थव्यवस्था पे वो और बढ़ जाता है। इसके लिए भी हम लोगों को, सारे लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए ताकि इस व्यवस्था को, इस जाति प्रथा को हम ख़त्म कर सके और इंसान को और ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका दे सके। आपको ये जानकारी कैसे लगी? आपको इस किताब में जो दिया है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ, मतलब मेरा ये अपील है आप लोगों से कि आप इसको पढ़िए और लोगों ने भी जिन्होंने लिखा है, संशोधन किया है, उनको भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए और उसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए ताकि हमारा जो समाज है और अच्छा, सुदृढ़ और स्वस्थ बने। आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करिए, शेयर करिए और मैं आज यहीं पर रुकती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।